2019 में ये जो क्वेश्चंस आए हैं आपके पास नेट केमिस्ट्री के अंदर, उन्हीं में से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। इन अ क्यूबिक क्रिस्टल द 111 HKl की वैल्यू है एंड 222 रिफ्लेक्शन आर ऑब्जर्व बट नोट द 001 रिफ्लेक्शन इन द ब्रेवियस लैटिस इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में, पहला ऑप्शन आपके पास दिया है यहाँ पर BCC, सेकंड ऑप्शन आपके पास दिया है FCC और थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया है यहाँ पर सिंपल क्यूबिक, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास में साइड सेंटर्ड आपके पास में क्यूबिक, ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में एक बार फिर पढ़ देता हूं। इन ए क्रिस्टल द 111 HKl की वैल्यू है एंड 222 रिफ्लेक्शन आर ऑब्जर्व बट नोट द 001 रिफ्लेक्शन द ब्रेवियस लैटिस इज। तो ब्रेवियस लैटिस कौन सी होगी? तो हमारे पास क्या है, जो सिंपल यूनिट सेल होती है हमारे पास, सिंपल, यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर यूनिट सेल हमारे पास है, उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, जो हमारे पास H, K और L की जो वैल्यू हमारे पास वो लाई करती हैं, क्या है वो लाई करती हैं। और जो हमारे पास BCC है, अगर हमारे पास कोई BCC यूनिट सेल है तो BCC यूनिट में जो H प्लस K प्लस L की जो वैल्यू है अपने पास में, वो हमारे पास में या इवन है, अगर इवन वैल्यू आती है तो वो लाई करती है, और अगर हमारे पास ओड वैल्यू आती है यहाँ पर तो वो लाई नहीं करती है हमारे पास। अगर हमारे पास ओड वैल्यू आती है तो वो लाई नहीं करती है। अगर हमारे पास FCC यूनिट सेल है, FCC यूनिट सेल हमारे पास है और उसके लिए H, K और L की वैल्यू हमारे पास, H, K, L की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास अगर ओड आती है, हमारे पास तब भी वो लाई करती है, और अगर इवन आती है हमारे पास तब भी वो लाई करती है हमारे पास। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल है और उसमें H, K, L की वैल्यू 111 और 222 रिफ्लेक्शन आर ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है। तो 112 ये आपके पास 1,1,1 ये हमारे पास ओड वैल्यू है, और हमारे पास अगर 222 ये हमारे पास इवन वैल्यू, ये हमारे पास इवन वैल्यू है, बोथ आर लाई कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है, ये FCC यूनिट सेल है और वो कह रहा है कि 001 यानी कि आपके पास में 001 है, ये लाइन नहीं करनी है। तो सिंपल सा इसका आंसर आया ये सेकंड वाला कि FCC यूनिट सेल है। ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है। A metal crystallized cubic closed packing structure, the sin square theta value of Bragg reflection of Miller plane 200 and 111 are 0.18 and 0.14 respectively. The unit cell length is lambda by 2। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो लैम्डा बाई 2 है, और हमारे पास फिर सेकंड ऑप्शन है वो लैम्डा बाई 0.2 है, और जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो है लैम्डा बाई 0.4, और हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारे पास 0.4 लैम्डा। ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आपके पास है, वो है आपके पास 0.18, मिलर प्लेन आपके पास है 200, ये आपके पास है। और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 0.14 और मिलर प्लेन आपको गिवन है वो है 111, ये आपके पास गिवन है। ए की वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं कि 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा,
तो आपके पास क्या है, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आती है आपके पास। और आप जानते हैं d जो d की वैल्यू है, d स्क्वायर की वैल्यू वो होगी आपके पास a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू होगी। अब यहाँ पर जो आपके पास ये इक्वेशन आई है यहाँ पर 4d साइन d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक ही वैल्यू को फाइंड आउट आपको करना है। तब आपके पास ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है d की वैल्यू, इसको हम रखते हैं यहाँ पर, तो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये आपके पास में जो यहाँ पर इक्वेशन आपके पास बन के आई है, यहाँ से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास यहाँ 4a स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और आपके पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है 0.18, ये आपके पास है यहाँ पर। अब यहाँ इसको आप यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 0.18, यहाँ 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर है, आपके पास हो गई 4a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 0.18 4, ये आ गया 2 स्क्वायर 4 आ गया आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 0.18, ये आपके पास a स्क्वायर की यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ से आप a को फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, लैम्डा अपॉन रूट 0.18 आपके पास आ गया, जिसे कहेंगे a की वैल्यू आपके पास हुई लैम्डा अपॉन नियर अबाउट 0.4, ये आपके पास वैल्यू हो गई। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 से 0.4 लैम्डा है, यानी कि इसका ऑप्शन 4 है और 4th ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच।